Assalamu alaikum students, welcome to Mates Academy. I am Aisha, your English teacher. So today the topic we are going to learn is related to grammar. Firstly, we should know that how to pronounce this word. It's not grammar or grammar, it's grammar. Okay, it's the set of rules to express yourself. अब इसको हम कैसे करेंगे एलेबोरेट कि ये एक ऐसा रूल्स का सेट है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात भी कन्वे करते हैं. अब जैसे उर्दू है, उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उसके लिए हमें रूल्स को नहीं पढ़ना पड़ता. हमें ये पता है कि अगर हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम जाती है वर्ड यूज़ करेंगे, जाता है वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है, ठीक है, या हम अपने सोसाइटी से सीखते हैं कि कौन किस तरह से बोल रहा है. लेकिन इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज हमें अगर लर्न करनी है तो हमें उसके रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए. तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ रिलेटेड टू नाउन्स. अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो ज़ाहिर है दुनिया बनाने के बाद उन चीज़ों को नाम तो हमने कोई देना था ना. अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहाड़ की शेप देख रहे हैं और आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कोई दरख्त है या पहाड़ है, ठीक है. तो इसलिए उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो टॉपिक रखा, हमने क्या रखा, उसका नाम नाउन्स. यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन्स, ठीक है. नेम किन किन चीज़ों का हो सकता है, कोई इंसान का नेम भी हो सकता है, किसी जगह का नेम भी हो सकता है, किसी थिंग का. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि पहाड़ बनाए तो जाहिर है उसको क्लासिफाई किया, उसको नेम दिया कि ये पहाड़ है. इसी तरह अगर आपके हाथ में अगर कोई पेंसिल है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कुछ लिखने की चीज़ है, इस चीज़ का नाम पेंसिल है, तो ये भी नाउन्स में आ जाएगा. अब आगे स्टूडेंट्स हम इसकी काइंड्स पढ़ते हैं. यूजुअली आपने 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ी होंगी, लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो 10 काइंड्स हैं. और 10 के अलावा भी आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी सीखने को मिलेगा. और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको मैं रोज़ का एक स्पोकन रूल बताती जाऊंगी, जिसमें आप अपने जो है डेली के सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सीखेंगे. वीडियो को लाइक कर दें. सो द वेरी फर्स्ट काइंड जो हम पढ़ने लगे हैं इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जैसे नाम से पता चल रहा है इज़ रिलेटेड टू समथिंग नॉन स्पेसिफिक, जो आम हो. आम चीज़ में कोई भी इंसान आ सकता है, किसी भी इंसान का नेम आ सकता है, किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है, किसी भी जगह का नेम आ सकता है. नेक्स्ट वन इज़ है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है. जैसे वो नॉन स्पेसिफिक है कॉमन नाउन, एंड प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक पीपल आ जाएंगे. स्पेसिफिक पीपल यानी जिनका कोई अच्छा कारनामा हो, कोई अच्छा काम हो उनका. जैसे हम इलामा इकबाल की पर्सनैलिटी ले लेते हैं, कायद आज़म की पर्सनैलिटी ले लेते हैं. दीज आर द स्पेसिफिक पीपल एंड दे आर द प्रॉपर नाउन. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं वो चीज़ जिसको ना तो हम टच कर सकें ना हम देख सकें, ठीक है. वो हमारे जो है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम किसी को बता नहीं सकते कि हम कितना फील कर रहे हैं. जस्ट लाइक ऑनेस्टी, लव, हेट, क्योंकि हम इनको 5 सेंसेस के साथ प्रूव नहीं कर सकते कौन किसके साथ कितना लव करता है, कितना ऑनेस्ट है. दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट वन इज़ कंक्रीट नाउन, या इसको हम मटीरियल नाउन भी कह सकते हैं. कंक्रीट नाउन जो है इसको हम लोग अपनी 5 सेंसेस के साथ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई स्टोन है, आप उसको टच कर सकते हैं, ठीक है. कंक्रीट नाउन के बाद हमारे पास जो है वो है काउंटेबल नाउन. नेम से पता चल रहा है थिंग्स विच वी कैन काउंट. ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन. जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैक ऑफ कलर्स लिए हैं, ठीक है, उनको आप काउंट कर सकते हैं. आपके पास पेंसिल्स का पैक है, उसको आप काउंट कर सकते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन. नेक्स्ट वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नेम से पता चल रहा है कि जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल हम रेन ड्रॉप्स को काउंट नहीं कर सकते, हम सैंड को काउंट नहीं कर सकते. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. द नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन में क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स. इसकी एग्जांपल आप लिखते भी जाएं. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक, 2 वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया टू मेक अ न्यू वर्ड, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड नाउन.
नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अच्छा, बड़ी ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन को आपने मिक्स नहीं करना। कंपाउंड नाउन होगा टू वर्ड्स को हमने ज्वाइन करके न्यू वर्ड बनाना है, जैसे मैंने अभी आपको टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल दी है। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है ना, उसको हम ऐसे ग्रुप ऑफ थिंग्स का नेम देंगे जो एक चीज़ को प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि हम शीप की जो है प्लूरल शीप ही कहते हैं, लेकिन फ्लॉक ऑफ शीप में क्या आ जाएगा, एक पूरा कलेक्टिव नाउन होगा जो प्रेजेंट करेगा एक फ्लॉक को। सेकंड वन क्लासरूम, कहने को क्लासरूम है लेकिन वो स्टूडेंट्स की प्रेजेंस को प्रेजेंट कर रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ओके, द लास्ट टू आर सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। नेम से पता चल रहा है अगर इट रेफर्स टू वन पर्सन देन इट्स सिंगुलर नाउन, एंड इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन देन इट्स अ प्लूरल नाउन। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल की आगे नेक्स्ट हमारे पास आती हैं दो कैटेगरीज, इर्रेगुलर नाउन और रेगुलर नाउन। ये जो है एक डिफरेंट चीज़ है जो आपको शायद पहली ही दफ़ा सुनने को मिले। रेगुलर नाउन वो होते हैं जिनसे हम सिंपली एस ई एस या आई ई एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय बॉयज़ हो गया, हीरो हीरोज़ एंड स्काई स्काइज। दीज आर द रेगुलर नाउन्स। बट इर्रेगुलर नाउन्स कौन से हैं? ओके लर्नर्स, स्पोकन लैंग्वेज के लिए जो हम सबसे पहला रूल आज पढ़ने जा रहे हैं वो है फील लाइक। फील लाइक जो है ये तब बोला जाता है जब हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, तलब हो, ठीक है, कोई काम आप करना चाहते हो। तो सेकेंडली हम इसके लिए यूज़ करेंगे फील लाइक के बाद हमने जब भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, हमने साथ उसके ING का यूज़ लाजमी करना है। ये एक ग्रामर का रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे देखें, डू यू फील लाइक ईटिंग, क्या आप खाना चाहते हैं। डू आई फील लाइक बाथिंग, मैं नहाना चाहता हूँ। आप इसमें देखेंगे कि ईट, बाथ, इनके साथ ING का यूज़ हुआ है। आई डोंट फील लाइक मीटिंग एनीवन, मैं किसी के साथ मिलना नहीं चाहता। वाई डोंट यू फील लाइक ईटिंग, आप खाना क्यों चाहते हैं। ये तो हैं आपके आज के सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। एंड इफ़ यू लाइक देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल मेट्स अकेडमी एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज। थैंक यू सो मच।